हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सबको नवरात्र के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के इस शुभ अवसर पर माता दुर्गा के श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि शास्त्रों और कथाओं के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बार महर्षि मार्कंडेय जी उपदेश देते हुए बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने उसका हाल गौर से सुनो। पहले स्वरोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के एक राजा राज किया करते थे। सारी पृथ्वी पर उनका शासन था। वह प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। फिर भी वे कोला विध्वंसी राजाओं के शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरत की उनके साथ युद्ध हो गई। कोला विध्वंसियों ने संख्या में कम होने पर भी राजा के सैनिकों के साथ राजा को युद्ध में परास्त कर दिया। तब वह अपने नगर में आ गए और केवल अपने देश पर ही शासन करने लगे। उनके पास केवल उनका देश ही बचा था, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाने को अपने वश में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य के अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने एक दिन वे अपने घोड़े पर सवार होकर एक भयानक जंगल की तरफ निकल गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने उनके शिष्यों और मुनियों के साथ उन्हें बैठे हुए देखा। वहाँ पर कितने ही हिंसक जीव परम शांति के भाव से विराजमान थे। राजा सूरत महर्षि मेघा के चरण वंदन किए और ऋषि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचते थे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से चला गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं, यही सब प्रश्न उनके मन में घूमे जा रहा था। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख सहन कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करके दुखी होंगे। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा हर दिन दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में आया हूँ और यहाँ निवास करता हूँ। मैं इस बात को अब तक नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पाता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी कुछ नहीं जानता। वह सदाचारी हों या दुराचारी, किस प्रकार से हैं ये हमें नहीं पता है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निष्कासित कर दिया हो, तो भी मेरे मन में उनके लिए अब भी कोई कठोरता नहीं है। हे महामना, मेरा मन फिर भी उनके लिए पितृत्व की भावना से भरा हुआ है। इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी आहें भर रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निरस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पा रहा है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। उनके साथ यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने बातचीत आरंभ की।
राजा बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह वृद्ध होती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने कुल से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुख से भरे हुए हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों निवास कर रही है? महर्षि मेघा कहते हैं, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी हो सकते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही इन पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण से संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा सभी ईश्वरों की स्वामिनी भी है। महाराज सूरत पूछते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी देवी है जिनको आप महामाया के नाम से पुकार रहे हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका प्रभाव कैसा है? उनका स्वरूप कैसा है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब महर्षि मेघा बोलते हैं, हे राजन, वह देवी तो नित्य रूपा हैं, नित्य स्वरूप हैं उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती हैं और समय समय पर उत्पन्न होकर उनके अनेक अनेक नाम होते हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले शेष शय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए राजी हो गए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही स्वर भी हो और तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार, उकार मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अलावा जो बिंदु पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, हे देवी, वह भी आप ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे माता, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि की देवी भी आप ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली भी आप ही हो। बाण, भुषंडी और परिथ, यह भी आपके ही अस्त्र शस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं,
उन सबसे बढ़कर सुंदर आप ही हो, पर और अपर सबसे पर रहने वाली तुम ही हो। हे सर्वरूपे माता, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसी अवस्था में भला आपकी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि पालन और संसार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने में शक्ति किसी में नहीं है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए माता को प्रसन्न करते हैं। महर्षि मेघा आगे बोलते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हो उन दोनों दुरात्मा असुरों ने भगवान श्री हरि के साथ पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया। अतः भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तब भगवान विष्णु तथास्तु कहकर उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम से उनके प्रभाव के बारे में वर्णन करता हूँ। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इति श्री दुर्गा सप्तशती।